हाँ जी, पॉइंट नंबर 99 है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीबी ग्रेनुलोमा इज एपिथेलियोइड सेल्स। अब इधर आप लोगों ने ना 3 बातें याद रखनी हैं, 3 बातें टीबी डायग्नोसिस के बारे में। जो टीबी है उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है, सही है, कि उसका आपने डायग्नोसिस कैसे बनाना है। उसके लिए डेफिनेटिव टेस्ट कौन सा होता है और उसके लिए इनिशियल टेस्ट कौन सा होता है। सही है, मैंने चेस्ट बोल दिया है तो पता चल गया होगा कि इनिशियल टेस्ट जो है वो चेस्ट एक्सरे होता है सर। सही है, बेसिकली इनिशियल से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टीबी का पेशेंट आया आपके क्लिनिक में, तो आपने क्या करवाना है, उसका चेस्ट एक्सरे करवाना है। फिर आपको चाहिए कि उसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस, चेस्ट एक्सरे देख के अगर आपको टीबी की पिक्चर लग रही है तो आप उसको डेफिनेटिव करने के लिए उसको स्प्यूटम फॉर AFB, सही है, एसिड फास्ट वेसल है जो होता है, स्प्यूटम फॉर AFB भी करवाएंगे। अगर स्प्यूटम ऑफ AFB में भी चीज़ें आ जाती हैं, अब आपने डायग्नोस्टिक करवाना है। तो डायग्नोस्टिक क्या होता है, PCR इज़ ग्रेटर दैन AFB इज़ ग्रेटर दैन KGS, सही है। अब बाद CPSP गेव ऑप्शन ऑफ PCR, तो वो डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक है। अदरवाइज़ वो नहीं है तो फिर AFB को भी चूज़ कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो फिर KGS को चूज़ कर सकते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद आता है जी मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया। इफ़ आस्क्ड हिस्टोलॉजिकल जो होता है, हिस्टो में आप क्या देखोगे, एपिथेलियोइड सेल इज़ ग्रेटर दैन KGS। और अगर आस्क्ड माइक्रोस्कोपिक, तो माइक्रोस्कोपिक के एंड में C आता है तो KGS के स्टार्ट में C आता है, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक में KGS इज़ ग्रेटर दैन C वाला जो है, KGS इज़ ग्रेटर दैन एपिथेलियोइड, और हिस्टोलॉजिकल में एपिथेलियोइड इज़ ग्रेटर दैन KGS, सही है। तो जिसके एंड पे C आता है वो ग्रेटर होगा माइक्रोस्कोपिक में, सही सर। उसके बाद आ गया जी कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक ग्रेनुलोमा, तो ग्रेनुलोमा का भी एपिथेलियोइड होता है। कुछ प्रैक्टिस MCQs हैं, डायग्नोस्टिक ग्रेनुलोमा एपिथेलियोइड सेल, हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ टीबी ग्रेनुलोमा एपिथेलियोइड सेल। फिर जी प्रेजेंट एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, इनफर्टिलिटी, यूरिन ट्यूब्स वर ब्लॉक्ड एंड हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोमेट्रियम रिवील्ड एपिथेलियोइड एंड जॉइंट सेल्स, तो लाइकली कॉज क्या होगा, टीबी। बेस्ट माइक्रोस्कोपिक फीचर टू डायग्नोज ट्यूबरकुलोसिस ग्रेनुलोमा, केजियस नेक्रोसिस होती है चीज़ लाइक, सही हो गया सर। उसके बाद आता है जी हमारे पास टेस्ट फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ टीबी, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ AFB। उसके बाद 20 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, लिम्फ नोड रिवील्ड ग्रेनुलोमा, डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ टीबी इन दिस केस रिक्वायर्स। तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो है वो टीबी का करना है, तो इसमें क्या चीज़, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ AFB। एन ओल्ड पेशेंट विद वेट लॉस, पैचेज इन लंग्स, हेमोप्टोसिस, एपिथेलियोइड सेल्स, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, AFB। उसके बाद जी अब इंग्वाइनल लिम्फेडेनोपैथी, पेशेंट हैविंग टीबी, डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस इज AFB। A boy came from Afghanistan with discharging sinus के साथ एक पेशेंट आ गया है, इन द लेटरल नेक विद राइट नाइट स्वेट्स एंड फीवर, अफगानिस्तान से आया है, कल्चर शोज नो ग्रोथ, व्हाट कंफर्मेटरी टेस्ट शुड बी डन। तो इसमें बायोप्सी करवाएंगे ना, कंफर्मेटरी डिस्चार्जिंग साइनस के लिए, साइनस जो है वो डिस्चार्जिंग है तो बायोप्सी करवाएंगे। अगर बायोप्सी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप ZN स्टेनिंग वगैरह को चूज़ कर सकते हो। AFB इज़ नॉन रेजिस्टेंट नॉन कैप्सुलेटेड ड्यू टू, तो AFB जो होता है वो नॉन रेजिस्टेंट होता है क्योंकि सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज लिम्फोसाइटोसिस, तो टीबी में जो होता है वो लिम्फोसाइटोसिस। नेजल लीजन हाइलर लिम्फेडेनोपैथी AFB पॉजिटिव हो तो लेप्रोसी होगा, मैंने पहले बताया था, डिप्रेस नेजल ब्रिज। टीबी लेप्री जो होता है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, सही है, एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, एक लेप्री होता है, तो लेप्री बेसिकली ये करवाएगा लेप्रोसी। इनिशियल टेस्ट होता है नेजल स्क्रैपिंग, नेजल से जो है ना वो स्क्रैप करते हैं, नेजल स्क्रैपिंग इज द इनिशियल टेस्ट टू डिटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ लेप्रोसी। 100 MCQ है जी, अ पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर एंड कफ सिंस लास्ट 1 मंथ, बायोप्सी शोज एपिथेलियोइड सेल्स एंड एक्सरे शोज डिफ्यूज नोडुलर ओपेसिटीज, तो डायग्नोसिस क्या होगा, टीबी होगा। कुछ MCQs कर लेते हैं ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कफ, सॉर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर इन लार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, चेस्ट एक्सरे शोज हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, तो डायग्नोसिस क्या होगा, टीबी होगा। अब पेशेंट विद लो ग्रेड फीवर है जी, हिमाचूरिया है, उसमें जो है 25 RBCs ओवर HFP, अल्ट्रासाउंड रिमार्केबल, तो कॉज क्या होगा, रीनल टीबी सर, रीनल टीबी। एंटीबॉडीज इन TBR, तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना टीबी के अंदर जो होती हैं वो बाउंड टू सेल होती है। टीबी क्या करता है, बाउंड टू सेल एंटीबॉडीज रखता है। एयरबोर्न इन्फेक्शंस ऑफ डिजीजेस, तो दैट इज TB। A patient took ATT drugs for 2 months. ATT drugs ले रहा है 2 months से, now present with moderately elevated ESR. This is due to superimposed acute bacterial infection. A 50-year-old smoker complains of dry cough. His chest X-ray is clear. On X-ray there is left apical shadow. सही है, चेस्ट उसकी क्लियर है, और एक्सरे में जो है लेफ्ट एपिकल शैडो। मोनटॉक्स टेस्ट इज पॉजिटिव, ESR इज 90, तो डायग्नोसिस क्या होगा, टीबी, सही है। अगर नेगेटिव मोनटॉक्स टेस्ट इन पेशेंट ऑफ टीबी कब आएगा, जब इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहा होगा। नेगेटिव मोनटॉक्स टेस्ट जो है वो पेशेंट्स ऑफ टीबी तब आएगा जब वो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहेगा। फाइंडिंग्स इन प्लमनरी टीबी क्या होता है, प्राइमरी फोकस इन पैरेन्काइमल विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल लिम्फ नोड्स, सही है। रिगार्डिंग प्लमनरी टीबी, व्हाट इज टू इन्वॉल्व्स पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब लंग, सही है। जो प्लमनरी टीबी है, पल्मोनरी टीबी जो होता है उसमें अपर लोब होता है, कैसे सर, पल्मोनरी टीबी का जो P स्टैंड्स फॉर पोस्टीरियर सेगमेंट और U स्टैंड्स फॉर अपर लोब ऑफ लंग, तो याद हो गया, P फॉर पोस्टीरियर सेगमेंट और U फॉर अपर लोब ऑफ लंग, सिंपल। मैन वर्किंग इन माइन केम विद हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर, कफ, एक्सरे शो लेफ्ट एपिकल कंसोलिडेशन, तो ये मोनटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव, डायग्नोसिस होगा TB।